सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 राहत उपायों की घोषणा की है, जिसमें 4 नए क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। बिहार में आज आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लोगों को मिल रहा है विशेष लाभ। और कटिहार के किसान जैविक सब्जियों की खेती कर कोरोना के समय आई आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की है, जिसमें 4 पूरी तरह से नए हैं। इनमें से एक स्वास्थ्य और संरचना क्षेत्र से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इनमें से 50,000 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना मई में शुरू की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विदेशी पर्यटकों को वीजा निःशुल्क जारी करने की घोषणा की। बिहार के अधिकतर जिलों में पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में एक बार फिर से उफान आ गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण वाल्मीकिनगर बैराज का डिस्चार्ज भी बढ़ गया है, जिसके कारण चंपारण, गोपालगंज और सारण में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिमी चंपारण में गंडक, सिकरहना, पंडई, झपसा, मनोर और हड़बोड़ा सहित जिले की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। जिले के सिकटा प्रखंड में ओरिया नदी के तटबंध में 2 स्थानों पर दरार आ गई है। सिकटा के सूर्यपुरा निवासी अयूब अंसारी और जुनैद अख्तर ने बताया कि बांध के क्षतिग्रस्त होने से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के अनेक घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और हम लोगों का जो ये बांध टूटने की वजह से हम लोग का सैकड़ों एकड़ का फसल बर्बाद हो चुका है। गन्ना सब बर्बाद हो जाता है। बाढ़ से सब बांध उड़ टूट गया है। खेत में जो फसल है वो सब बर्बाद हो गया है, गल रहा है और गन्ना उन्ना है वो सब डूब रहा है। और बाढ़ से काफ़ी काम बंद हो चुका है। सब गांव में बाढ़ डूब गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड की केदली पंचायत में कोसी तटबंध के निकट के घरों में कटाव हो रहा है। लोग अपनी सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी नाव उपलब्ध न होने के कारण लोग निजी नावों से काफी धन खर्च करके दूसरे स्थानों को जा रहे हैं। तब लवाटा में दवाई करिए हमरा और का घर कटे छै, ना खाय ले मिले छै, ना कुछ मिले छै। गोटे दिन भूखले रह जाय छियै। उधर मुजफ्फरपुर जिले में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिले के मुसहरी, कांटी और मीनापुर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में कटाव में भी तेजी आ गई है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि तटबंधों पर जहां भी कटाव की समस्या आ रही है, वहां मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। नदियों में जलस्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, खासकर गंडक और बूढ़ी गंडक की बात करें तो। और लेकिन तीनों ही नदियों में जो जलस्तर है वो भी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद नदियों में जल प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते कहीं कहीं तटबंधों के किनारे जहाँ पे कमज़ोर है मिट्टी, जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, वहाँ पे कुछ रेन कट्स वगैरह थे, उनको ठीक कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे बांध नहीं हैं और पुराने जमींदारी बांध हैं, वैसे स्थानों पर जहाँ जहाँ ग्राम्य स्थल है वहाँ लगातार काम कराया जा रहा है।
वहीं पिछले दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें से मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में 2-2, लखीसराय और सीतामढ़ी में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। चंपारण और गोपालगंज जिलों में 3 सामुदायिक रसोई और 2 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। राजधानी पटना के निचले इलाकों के मोहल्लों में कई स्थानों पर घुटने भर पानी लग गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों में ही कैद रहे। अब नगर निगम ने पंप की मदद से पानी निकाल दिया है। कटिहार में करीब 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कटिहार शहर के कई मुख्य चौराहों पर 2 से 2.5 फीट पानी जमने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अगले 2-3 घंटों में गोपालगंज, सीवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के अनेक स्थानों पर वज्रपात होने का अलर्ट किया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से आज सुबह 11 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3, बाढ़ में 2, नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। कल शाम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवाहाट ओपी क्षेत्र के सरौंजा पंचायत में ठनका गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में अलग अलग परिवार के 4 बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बुजुर्ग महिला ने शरण लिया था। 4 बच्चे और 1 बुजुर्ग महिला का मौत हुआ, उसमें 1 बच्चा मेरा भी शामिल है। हाँ, उसका छानबीन हो गया। पुलिस आई थी मौके पर और उसका कार्रवाई आगे के लिए भेजा जा रहा है। काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित जो आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, 1 महिला है बूढ़ी। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पटना के रूपसपुर इलाके में मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आम जनता काफी खुश है। लाभार्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से उनके रोजगार पर असर पड़ा था। सरकार के लोक कल्याणकारी योजना से काफी राहत मिला है। हम लोग की गरीबी दूर हुआ। कोरोना में हम लोग के दिक्कत हुआ कि मतलब हम लोग कहीं ना कमाने जाएंगे ना कुछ करेंगे। राशन मिला तो हम लोग के महीना भर के राशन घर में हो गया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पटना के सदाकत आश्रम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। श्री अनवर ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों से निजात दिलाने की कोशिश करेगी। समय समय पर हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने भी प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, हर जगह पर हम लोगों ने एक इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। आगे हम लोग का एक भविष्य कार्यक्रम में चलेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो महंगाई को लेकर जो लोगों के अंदर एक परेशानी है, उस परेशानी से लोगों को कैसे निजात मिले। पेट्रोल डीजल का आप देख ही रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और जहां कोरोना के कारण लोगों को रोजगार ढूंढने में परेशानी हो रही है, वहीं कटिहार के किसान जैविक सब्जी का उत्पादन करके आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग की मदद से जिले के कोढ़ा प्रखंड में एक जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। देखिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की ये रिपोर्ट। कृषि विभाग की मदद से यहाँ के किसान आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। सब्जी की ऑनलाइन बिक्री से यहाँ के किसानों को हजारों रुपए प्रतिमाह की आमदनी हो रही है। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के धर्मगंज के किसान
करीब 2.5 वर्षों से जैविक खेती को अपनाकर हजारों रुपए प्रतिमाह मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विभाग की पहल पर जैविक कॉरिडोर बनाकर न सिर्फ जैविक सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि बाजार तक डिजिटल क्रांति के माध्यम से इसे आम लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, जो सब्जी बच जाती है उससे जैविक मिक्स अचार और रागी माल्ट जैसे हेल्थ बूस्टर बनते हैं। इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल को ग्लोबल बनाने के मकसद से खासतौर पर wheelcart.com वेबसाइट पर KS एग्रो के नाम से एक पेज भी बनाया गया है। ICDS की प्रबंधक मनीषा कुमारी इन उत्पादों को सेहत के लिए लाभकारी बताती हैं और कहती हैं कि किसान भी अब इस नई तकनीक से रूबरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मगंज के किसान उदय सिंह जैविक कॉरिडोर के माध्यम से उपजाए गए अपने उत्पाद को बेहतर बाजार मिलने से खुश हैं। अगर आप लोग ये रागी माल्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट में दूध के साथ में 2 चम्मच मिला के, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रिच है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो सारे प्रोडक्ट से जो भी यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है। 100 ग्राम में जो है 344 मिलीग्राम कैल्शियम है रागी में, और आलमंड जो बादाम है वो भी इसको बनाने में 250 ग्राम ऐड करके बनाया जाता है। तो ये काफ़ी जो न्यूट्रिशनल है और जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जी पहले अगर ये हम सब्जी बेचते थे, जितना सब्जी जो बेचते थे, अगर सही रेट नहीं मिलने के कारण जो है वेस्ट जो हो जाता था, उसको हम लाके इसका अचार वगैरह तैयार करके तब इसका जो पैकिंग करके जो है, पहले हम अगर 2000 में बेनिफिट पाते थे तो आज हम 5000 पा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में यहाँ के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाने से किसानों को नया बाजार मिल गया है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की अमेरिका से अधिक टीके लगाने के रिकॉर्ड उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा पल्स वेरिएंट चिंता का विषय है। 12 राज्यों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली एम्स में हुआ आंखों का सफल ऑपरेशन। 30 जून को दिल्ली से लौटेंगे पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ टीके लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में 165 नए मरीजों की पहचान की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू की है। अगस्त में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। बाढ़ प्रभावित इलाके में अंतिम चरणों में होगा पंचायत चुनाव। ईवीएम का उपयोग चरणवार तरीके से किया जाएगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश और वज्रपात को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। पूरे प्रदेश में 27 जून से 1 जुलाई तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्यकर्मी इस दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार को नीतिगत और राजनीतिक मुद्दों पर घेरने के लिए प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है।
और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 राहत उपायों की घोषणा की है, जिसमें 4 नए क्षेत्रों से जुड़े हैं। बिहार में आज आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लोगों को मिल रहा है विशेष लाभ। और कटिहार के किसान जैविक सब्जियों की खेती कर कोरोना के समय आई आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।